ओके ओके ओके, पुनः बोलिए से। बोलिए प्लीज। तो प्राण शक्ति जिसे हम लाइफ फोर्स भी बोलते हैं, दैट इज आई मीन डिफरेंट फ्रॉम आत्मा। बहुत बार ये बोला जाता है कि जब आदमी डेड होता है कि प्राण निकल गए, सो दैट आर द सेम टर्म्स और हाउ इज इट? प्राण शक्ति आत्मा नहीं है। हाँ जी। प्राण शक्ति इज कनेक्टेड विथ योर फिजिकल लाइफ। ओके ओके। शारीरिक जो हमारी लाइफ है उसके साथ प्राण शक्ति जुड़ी हुई है, जिससे हम ब्रीथ लेते हैं। ओके तो इसका नाम है प्राण वायु। ओके। वो प्राण शक्ति है, तो जड़ की शक्ति होगी स्वामी जी? जड़ की शक्ति है। ओके ओके। जड़ को चलाने के लिए जड़ की शक्ति चाहिए, मगर चेतन की हाजिरी होने से इसको जीव बोलते हैं, नहीं तो जड़ बोलेंगे। ओके ओके। हाजिरी चेतन की है, मगर वो चेतन की शक्ति नहीं है। ओके। तो चेतन कैटलिस्ट है इसमें मतलब? चेतन तो एवरी टाइम कैटालिस्ट है। या दैट इज देयर। लाख अवतार हुआ तो भी वो कैटालिस्ट ही रहेगा। ओके ओके ओके। दूसरा स्वामी जी ये था, इनका रिलेटिव सत्य में डायरेक्ट रोल नहीं है, मगर हाँ राइट। उनकी प्रेजेंस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके ओके ओके। सूर्य नारायण की हाजिरी के बिना दुनिया चलना संभव नहीं है। बराबर। सूर्य नारायण की हाजिरी के बिना ये दुनिया चलना संभव नहीं है। बराबर। फिर भी सूर्य नारायण कभी ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं दुनिया चलाता हूं। बराबर। ऐसे आत्मा की हाजिरी के बिना हमारा जन्म जीवन और मृत्यु संभव नहीं है। फिर भी आत्मा नहीं बोल सकता है कि मैं जन्म जीवन मृत्यु देता हूं, वो नहीं बोल सकता है। बराबर। सेम लाइक अ सन। राइट। स्वामी जी मेरा दूसरा प्रश्न, अवेयरनेस जो होता है हमारा, सो अवेयरनेस जो है, जागृति बोली या दृष्टि बोली है, तो ये फिर आई मीन ये भी जड़ वो तो उतना जड़ का ही पावर काम करता है उसमें, इन प्रेजेंस ऑफ मेन कैटलिस्ट आत्मा? जड़ बताऊं मैं आपको, ये जड़ शक्ति जो है वो अवस्था के रूप में काम करती है। ये मन वचन काया के रूप में काम करती है, वो भी जड़ शक्ति है। बाहर जो पूरी दुनिया दिखती है वो भी जड़ है और जड़ की शक्ति है। उसमें से ज्ञान, उसमें से सार निकालना वो आपका ज्ञान दर्शन है, वो जड़ नहीं है। ज्ञान दर्शन कभी जड़ नहीं होता है, यही तो चेतन की हाजिरी का प्रमाण है। ओके ओके, दैट वे। ओके। पत्थर में ज्ञान दर्शन नहीं होता है, लोहे में ज्ञान दर्शन नहीं होता है। बराबर। आप समझे ना? समझा। ज्ञान दर्शन ही तो आत्मा की हाजिरी का प्रमाण है। राइट। ओके ओके ओके। वो ज्ञान दर्शन वो शरीर का गुण नहीं है, आत्मा का गुण भी नहीं है, वो प्रतिष्ठित आत्मा का गुण है। मूल आत्मा का ज्ञान दर्शन गुण स्वाभाविक है और प्रतिष्ठित आत्मा का ज्ञान दर्शन गुण विभाविक है। विभाविक का मतलब उनका जो बेस है वो या तो इंद्रिय ज्ञान है या तो रिलेटिव सत्य का ज्ञान है। राइट। स्वाभाविक में फिर और आत्मा का जो ज्ञान दर्शन है वो स्वाभाविक है, उसका कोई बेस नहीं है। स्वाभाविक का मतलब इट सेल्फ है, नॉट डिपेंडेंट। राइट राइट राइट। और प्रतिष्ठित आत्मा का ज्ञान डिपेंड है, डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस, डिपेंड ऑन डेवलपमेंट। राइट राइट। क्लियर स्वामी जी? आ गया समझ में। ओके ओके फाइन, आ गया थैंक यू। और प्रतिष्ठित आत्मा का लिंक में थोड़ा सा ये हो गया था, अभी रिकलेक्ट कर लिया मैंने। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नरेश भाई सूरत। कोटि कोटि वंदन स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
बोलो बोलो साहब। हाँ, दो पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। यस। जिसने सत्य का अनुभव किया, उसके आचरण में, उसके उठने बैठने में, उसके हलन चलन में, उसकी हर गतिविधि में सत्य की आभा होती है। उसके शब्दों में भी सत्य की प्रतिध्वनि होती है, सत्य नहीं, प्रतिध्वनि। और उस प्रतिध्वनि को वही समझ पाएगा जिसने अपने भीतर का सत्य जाना हो। यहाँ सत्य शब्द का मतलब मीनिंग करने का है शाश्वत सत्य, रिलेटिव सत्य नहीं। ये ध्यान रखना, व्यवहारिक सत्य नहीं। हाँ नहीं, मतलब ये सत्य की परिभाषा जब आप व्यवहार में बताएंगे तो वो व्यवहार का सत्य अलग है, और आध्यात्मिक सत्य का मतलब होता है सनातन सत्य, जो कभी परिवर्तन नहीं होता है। और व्यवहार का सत्य तो परिवर्तन ही है, परिवर्तनशील ही है, आज है और कल नहीं है। तो यहाँ आध्यात्म मार्ग में सत्य का मतलब होता है सनातन सत्य, मतलब ये हमारे दृष्टि में ये बात होनी चाहिए। हाँ, बराबर। तो ये जो सनातन सत्य है, वो सनातन सत्य के बिना तो कुछ भी करना कोई भी जीव के लिए संभव नहीं है। और इसीलिए उनकी ही तो महिमा है। और जो व्यक्ति ने अपना खुद का सनातन सत्य जान लिया, तो उसको दुनिया में कोई भीख, भय, मृत्यु, पाना खोना, पाप और पुण्य, ये सब कुछ रहता ही नहीं है, खत्म हो जाता है। और यही कहना चाहते हैं सार रूप। उसमें स्वामी जी वो मुझे समझना था, वो जो समझने का बात था ना स्वामी जी, उसके शब्दों में भी सत्य की प्रतिध्वनि होती है, सत्य नहीं। मतलब और उस प्रतिध्वनि को वही समझ पाएगा जिसने अपने भीतर का सत्य जाना है। मतलब वो क्या बता रहे हैं कि शब्दों में सत्य की प्रतिध्वनि होती है, मतलब शब्दों में सत्य नहीं है, सत्य की प्रतिध्वनि होती है। वही तो होता है बात, वही बात है ना। शब्दों में प्रतिध्वनि का मतलब ही यही होता है ना, कि जो कहना चाहते हैं उसका मीनिंग उसमें आ जाता है। प्रतिध्वनि का मतलब, हाँ, मतलब बराबर मीनिंग मतलब सब मीनिंग आ जाता है, मतलब वो समझने की क्षमता चाहिए हमें, साधक में समझने की क्षमता चाहिए वो। हाँ, क्योंकि शब्द खुद शाश्वत नहीं है, मगर हम तो शाश्वत है। बराबर स्वामी। और हमारा ज्ञान दर्शन भी मूल रूप से शाश्वत है, शाश्वत है। हाँ। तो हमारे लक्ष्य में तो होना चाहिए ना कि भी मैं जिसके पास से ज्ञान पा रहा हूँ, विज्ञान पा रहा हूँ, उसका मकसद क्या है? सिर्फ मेरे अज्ञान को मिटाना वो मकसद है। बाकी मेरे पास तो ज्ञान दर्शन शाश्वत है ही, मगर ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय, वो कर्टन बन गए, इसको तो मिटाना पड़ेगा ना। कर्टन बन गए, तो इसको मिटाओगे, उसको मिटाओगे तो अंदर का ज्ञान अपने आप खुला हो जाएगा। वो पाना या छोड़ने का तो बात है ही नहीं। तो आप प्रतिध्वनि समझे ने, मतलब उनका जो ज्ञान होता है, वो प्रतिध्वनि का मतलब उनका ज्ञान आत्मा की अनुभूति है, मगर वो अज्ञान को मिटाने के लिए हेल्प करेगा। क्योंकि आत्मा की अनुभूति करने के लिए अगर आत्मा की माला गिनोगे तो अनुभूति नहीं होगी, मगर अज्ञान को मिटाना पड़ेगा। अज्ञान मिटाओगे तो आत्मा की अनुभूति स्वयं होगी, क्योंकि वही तो कर्टन है। हाँ, बराबर स्वामी, खाली कर्टन को हटाना है बस, इसलिए उसको प्रतिध्वनि बताया। सब समझ में आया? कोटि कोटि वंदन स्वामी। ओके, हमारा कर्टन हट जाए ऐसा आशीर्वाद दे दो यार, खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब प्रगति करो। हाँ, जय सच्चिदानंद।